नमस्कार मित्रों, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और भगवान शंकर के मंदिर में भक्तों की कतार है, लंबी कतार है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वह भी सावन के महीने में मांस मदिरा से बचते हैं। और जब आप देखेंगे हिंदू समाज का इतना बड़ा वर्ग जो मंदिरों में टूटा पड़ा रहता है, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो आप देखेंगे कि वो हिंदू समाज जो संपूर्ण हिंदू समाज का दर्शन कराता है, उसमें यस्सी समाज बड़ी संख्या में होता है, एसटी समाज बड़ी संख्या में होता है, ओबीसी, जनरल, सभी वर्ग के लोग होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं। और सभी राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। यानी भगवान शंकर या जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि मैं सावन के मास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये महीना वही चल रहा है और इस समय आपको मंदिरों में आपको भीड़ दिखेगी भगवान शंकर को जल चढ़ाने हेतु। उसमें आपको सभी दल को जो वोटर हैं वो लोग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाजपा के वोटर हों, वो सपा के भी होंगे, बसपा के होंगे, कांग्रेस के होंगे, सब के होंगे, वो भीम आर्मी के लोग भी होंगे, लेकिन भगवान शंकर के लिए वो लोग लगेंगे। सवाल है कि फिर वो कौन लोग हैं जो हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू परंपरा संस्कृति पर उंगली उठाते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। तो आपको ध्यान में आएगा कि ये तो ओबीसी वर्ग के लोग भी कुछ लोग दिखेंगे, सामान्य वर्ग में भी कुछ लोग दिखेंगे, एससी वर्ग भी कुछ लोग दिखेंगे, एसटी, यानी कुछ खास लोग आपको दिखेंगे, कुछ खास लोग आपको दिखेंगे कि जो विरोध करते हुए नजर आएंगे। फिर जब आप और अध्ययन करेंगे कि भाई ये कौन लोग हैं, किससे प्रभावित हैं, किस संगठनों जुड़े हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये वामपंथ से जुड़े हुए लोग हैं, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, या समाजवादी विचारधारा से लोग जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी विचारधारा के लोगों में भी वह लोग जो वामपंथ से बहुत प्रभावित हैं, जिनके अंदर वामपंथ का प्रभाव है, सीधा से तो साफ नजर आ जाता है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं पर कोई अपमानित करने का, कोई दुर्भावना के साथ, एक षड्यंत्र के साथ, एक नैरेटिव के साथ, एक प्रोपेगेंडा के साथ कोई अटैक करने का काम करता है, तो वामपंथी करता है। और बड़ी प्लानिंग के साथ उसने सभी वर्गों में कुछ नमूनों को खड़ा कर देता है और फंडिंग करता है, जिसके आधार पर लोग इसको एक कभी मजाक उड़ाने का काम करेंगे। हो सकता है कि सावन मास में भगवान शंकर पर भी कोई ऐसा व्यक्ति बोल जाए, फिर उसको प्रचारित किया जाए, सोशल मीडिया पर उसको बहुत प्रचार मिले। ये आपको ध्यान में देना पड़ता है कि आखिर अचानक ये सब विरोध की बातें कैसे शुरू हो गया, किसी एक को इतना हाईलाइट कैसे मिल गया। ये सब एक टूल होता है, इसका सही से प्रयोग होता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत को कमजोर करना, भारत की हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा को कमजोर करना, क्योंकि भारत की आत्मा हिंदू परंपरा, हिंदू आत्मा है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, जो भारत की पहचान है। इस नाते हमें बहुत सावधान होना चाहिए। कभी भी जब हम किसी विरोधी को जब देखते हैं, वो हमारे धर्म संस्कृति पर जब प्रहार करता है, तो उसके जाति पर मत जाइए, उस व्यक्ति पर जाइए, और वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वह किस संगठन से या कहाँ से वो प्रेरित है, किसका एजेंट रूप में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, नैरेटिव फैला रहा है। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। या देश हमारा है, या समाज हमारा है, या धर्म हमारा है। जय हिंद, भारत माता की जय। इस सावन महीने में भगवान शंकर सभी को अपना आशीर्वाद दें। हर हर महादेव।